बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोग जो है 2016 के सवालात सॉल्व करने वाले हैं सेक्शन ए के। तो सेक्शन ए के अंदर सबसे पहला सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1 का बी। एन इलेक्ट्रिक डिपोल कंसिस्ट ऑफ चार्ज +2a एंड -2a सेपरेटेड बाय 0.78 न्यूटन मीटर। इट इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। ये सवाल हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 का बी। ये आप लोग अपनी फाइफर में देख लेना 2016 में। तो सबसे पहले हमने जो है सवाल लिखा। सवाल लिखने के बाद जो है सबसे पहले हमने डेटा बनाया। क्यू हमारे पास गिवन था 2e। ई की वैल्यू क्या है यहाँ पर? ये ई की वैल्यू है। ये हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 ये इसकी वैल्यू है। तो क्यू की वैल्यू हमें मिल गई, ये आ गई क्यू की वैल्यू। फिर बात कर हमने डी की 0.78 mm के अंदर है, ठीक है। इसको mm के अंदर से मिलीमीटर के अंदर से हम लोग मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लें तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हमने क्या करा, ये ही की वैल्यू हमने एज इट इज रखी। फिर हमें मालूम क्या करना है, मालूम हमें इसके अंदर करना है। देखते हैं हमें मालूम क्या करना है क्वेश्चन नंबर 1 के बी में। टक 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 पैरेलल राइट एंगल। 3 चीज़ें हमें मालूम करनी है भाई इसके अंदर, 3 चीज़ें। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। टॉर्क का मैग्नीट्यूड हमें मालूम करना है। तो ये हमने टॉर्क का टी लिखा, इसका मैग्नीट्यूड बता दिया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, 3 जगहों पर मालूम करना है। जब वो पैरेलल हो, जब राइट एंगल बने, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाए, ठीक है। जब पैरेलल होगा तो 0 हो जाएगा, राइट एंगल बनेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, ऑपोजिट जाएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। अब हमने क्या करा, अकॉर्डिंग टू द टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डिपोल। सबसे पहले हम लोग टॉर्क के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। टॉर्क मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई, टॉर्क इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय ई, यानी पी ई साइन थीटा। क्यों हो गया? अच्छा, अब पी की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास? क्यू डी गिवन है, ठीक है। ये मतलब गिवन नहीं है, लेकिन ये हमें मालूम है। पी इज इक्वल टू क्यू डी सेंस करके लिखा हुआ है। जस्ट पी की जगह पर क्यू डी डॉट ई साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमारे पास यूज़ होगा इस सवाल के अंदर। अच्छा, अब ये जो है, अब आप लोग बोलेंगे यही सवाल क्यों यूज़ हो रहा है इसके अंदर। तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर बताया था 2017 के अंदर कि भाई जो सवाल होता है ना, जैसे भी पहला सवाल इसके अंदर आया मैंने, लीनियर सरफेस वॉल्यूम और ये ऑब्टेन एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप लोग ये निकालेंगे ना, ये चैप्टर आप लोग खोलेंगे, ये टॉपिक निकालेंगे तो इसके अंदर यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा होगा। और साइन थीटा हमने एंगल लगाना क्यों ज़रूरी समझा, क्योंकि ये सवाल के अंदर हमसे एंगल पूछ रहा है। ये हमसे पूछ रहा है इस एंगल पर ये क्या बनेगा, इस एंगल पर ये क्या बनेगा, इसलिए हमें ये एंगल बताना पड़ा, ठीक है। अब थीटा की जगह हम लोग सबसे पहले क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। साइन थीटा साइन 0, साइन 0 0 के बराबर होता है, तो ये पूरी टर्म ही 0 हो गई। पहला हमें टॉर्क मिल गया, कब मिल गया? जब ये एक पैरेलल होगा। अच्छा, जब ये परपेंडिकुलर, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लेगा तब क्या होगा, ये चीज़ हमें देखनी है। जब ये राइट एंगल हमारे पास बनाएगा तब 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 डिग्री 1 के बराबर होता है, तो ये 1 जो है इससे मल्टीप्लाई हुआ। फिर क्यू की वैल्यू हमने रखी, डी और ई की वैल्यू भी हमने रख दी, और इस तरीके से हमें टॉर्क मिल गया राइट एंगल पर क्या बनेगा। फिर हम लोग गए इस पर, जब वो क्या हो जाए हमारे पास, जो है वो ऑपोजिट हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड से, मतलब 180 डिग्री बन जाए, ऑपोजिट हो जाए, तो हमने क्या करा, ये बन जाएगा 180 डिग्री। हमने जस्ट रखेंगे 180 डिग्री रख देंगे वहाँ पर। बात वही है, साइन 180 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म ही हमारे पास 0 बन जाएगी। तो ये एक और न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल क्या आ रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 का बी। क्वेश्चन नंबर 2 का बी कह रहा है, इन अ टिपिकल लाइटनिंग फ्लैश द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन चार्ज पॉइंट इज अबाउट 1.0 मल्टीप्लाइड 103 वी एंड क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर इज अबाउट 30 सी। अच्छा, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड, फॉल एनर्जी रिलीज कुल्ड। अच्छा, ये कह रहा है कि जो है टिपिकल लाइटिंग फ्लैश के बारे में बताना है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है बता दिया इसने, दो के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या गिवन होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिख दिया 1 मल्टीप्लाई 10⁻3। अच्छा, अब आप बोले ये 1 मल्टीप्लाई 10⁻3 है ना, देखें 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻3। इन्होंने इसको पावर नहीं बताया, इसको 103 लिख दिया इन लोगों ने, ये इन लोगों ने गलत लिखा है। पोटेंशियल डिफरेंस 10
मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख ली। हमें क्यू गिवन था, हमने क्यू लिख लिया 30 है और ई हमें मालूम करना है। तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, ई इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज यूज़ करेंगे। ठीक है, वर्क क्या है हमारे पास, पी डॉट डी है, चार्ज कितना है, क्यू है। पी डॉट डी गिवन है, चार्ज गिवन है, दोनों की वैल्यू रखी, ई की वैल्यू हमारे पास निकल आई। बस ये न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व, बहुत ईजी न्यूमेरिकल था हमारा। अल्लाह करे ऐसे न्यूमेरिकल हमें मिला आसान से। अच्छा, अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बी की। द प्लेट ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर है रेडिएट 38 mm एंड और फॉर कैलकुलेट द कैपेसिटर वाट मस्ट बी द प्लेट एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट विद द सेम प्लेट सेपरेट एंड कैपेसिटर ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, ये चीज़ जो है हमें मालूम करनी है इसके अंदर। अब ये सवाल जो गिवन है ना, ये मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों को इसके जस्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, वैल्यू आप लोगों ने ख़ुद डालकर जो है प्रूफ कर लेना है। ये मैंने करने की कोशिश करी थी लेकिन मेरा ध्यान कहीं और चला गया और मैंने गलत वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी और मेरा ऐसे आंसर गलत आ गया था, तो इसलिए मैंने काट दिया। फॉर्मूला जैसे इसके अंदर ये वाला यूज़ हुआ है, सी इज़ इक्वल टू ये रहा, ये मैंने इसको तरीके से यहाँ पर लिख दिया ताकि आप लोग आसानी से नज़र आ जाए। 4 पाई और इसका क्या नाम है, इसको कहते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट, इसका नाम है एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें मालूम है, ए की वैल्यू हमें मालूम है, बी की वैल्यू मालूम है, पाई की वैल्यू मालूम है, 4 की वैल्यू हमें पता है। हमें जस्ट वैल्यू पुट करके इसके लिए आंसर निकाल लेना है। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, फिर ए की वैल्यू हमें निकालनी है, एरिया की वैल्यू। तो एरिया की वैल्यू, अच्छा ये सी की वैल्यू है, ये तो मैं यहाँ पर लिखना ही भूल गया, सी इज़ इक्वल टू ये कैपेसिटेंस के लिए हमारा निकलेगा। और फिर एरिया हमें कैसे मालूम होगा, ए इज़ इक्वल टू सी ब्रैकेट में बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सही है, सी की वैल्यू हमें इसके ज़रिए मालूम हो जाएगी, बी ए की वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू भी हमें पता है, जस्ट वैल्यू डाल के हमारे आंसर निकल आएंगे। ऐसे ये वाला हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बी की। क्वेश्चन नंबर 4 का बी आ गया, सोलेनॉइड हैज़ अ लेंथ L 1.23 मीटर। अच्छा सवाल आप लोग यार ये खुद रीड कर लेना, बस इसके अंदर इतना मैं बता देता हूँ, बी हमें मालूम करना है। इसके अंदर सवाल इतना ज़्यादा मतलब डेटा आप लोग बना लेंगे, मुझे पता है, उम्मीद है आप लोगों से। जस्ट हमने एल लिखा, एल लिखने के बाद हमने डी की वैल्यू रखी। फिर अच्छा यहाँ जो है आप लोग देखें ये एन की वैल्यू है। अब एन की वैल्यू मैंने 5 यहाँ पर क्यों करी है, असल सवाल तो यही है ना। तो इसके अंदर सवाल जब आप लोग रीड करेंगे डेटा को तो आप लोगों को समझ में आएगा क्या गिरा है, 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग ऑफ 850 टर्न्स, यानी कि 5 चक्कर के अंदर 850 टन बन रहे हैं 5 लेयर के अंदर। तो 850 टन बन रहे हैं ना, तो 850 टन बन रहे हैं 5 लेयर के अंदर। 850 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। आएगी वैल्यू गिवन है, बी की मालूम करनी है। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन एन आई। ठीक है। अच्छा, म्यू नॉट की वैल्यू पता है हमें क्या होती है, 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁷। एन मालूम करना है, एन कैसे मालूम होगा, कैपिटल एन अपॉन एल। कैपिटल एन हमें पता है, एल हमें पता है, वैल्यू हमने डाली, स्मॉल एन की वैल्यू निकल आई। म्यू नॉट वैल्यू हमने रखी, स्मॉल एन की वैल्यू ये निकली थी, ये रखी, आई की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू हमें मिल गई। तो ये हो गया हमारा आखिरी न्यूमेरिकल भी। तो ऐसे हमने 4 न्यूमेरिकल इसके सॉल्व कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें। 2016 की कर दिए, 2017 की भी मैंने अपलोड कर दिए। अब इंशाल्लाह ताला मैं 1-2 दिन के अंदर 2015 और 14 और 13 के अपलोड कर दूँगा। तो ये आप लोग तस्वीर एक दफ़ा इसकी देख लें। ठीक है, ठीक है, तो अल्लाह हाफ़िज़।